अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये पढ़ेंगे। 10.1 न्यूमेरिकल है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ जी एम इज़ इक्वल टू जी ई ओवर 6 वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इस न्यूमेरिकल में हमें डाटा गिवन है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड। इसके बाद हमने अर्थ पे इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है और इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है मून पे, जबकि मून पे जी की वैल्यू इतनी दी हुई है जी ई ओवर 6 और जी की वैल्यू अर्थ पे हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये डाटा गिवन है। तो डाटा हमें गिवन था टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड्स, जी की वैल्यू मून पे इतनी है जी ई ओवर 6 और अर्थ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये जी ई की वैल्यू इधर पुट की 10 ओवर 6 पे डिवाइड करेंगे 10 को 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी एम ये वाली आ गई, जी ई ये है। फाइंड करनी है पेंडुलम की लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे और इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है मून पे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अर्थ पे लेंथ फाइंड करेंगे, फिर मून पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा सिंपल पेंडुलम के केस में, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ई ओवर जी ई। एल ई फाइंड करना है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, एल ई ओवर जी आ गया। एल ई फाइंड करना है, जी डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर जी ई बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट की, टी की वैल्यू 2 पुट की, जी ई की वैल्यू 10 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर में जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.02 मीटर। तो ये हमने अर्थ पे पेंडुलम की लेंथ फाइंड कर ली। अब मून के केस में हमने लेंथ फाइंड करनी है। अगेन टाइम पीरियड का यही फार्मूला लिखा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, एल ई था इधर एल एम आ जाएगा, जी एम आ गया। एल एम फाइंड करना है, इधर ही रह गया, जी एम डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पीरियड की 2 है, जी एम की वैल्यू हमने निकाली 1.67 पुट करेंगे 4 पाई का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका स्क्वायर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो मून पे लेंथ निकल आएगी पेंडुलम की 0.17 मीटर। तो ये रिक्वायर्ड था हमारा रिज़ल्ट कि अर्थ पे लेंथ फाइंड करें पेंडुलम की, वो भी हमने कैलकुलेट की और मून पे लेंथ कैलकुलेट करनी थी, दोनों कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट 10.2 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल 10.2 है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी पेंडुलम की लेंथ दी हुई है 0.99 मीटर और पेंडुलम कहाँ पे है, मून पे। एस्ट्रोनॉट जो है खलाबाज वो पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, इस पेंडुलम का पीरियड भी दिया हुआ है, टी पीरियड दिया हुआ है और इस पेंडुलम की लेंथ दी हुई है। जी फाइंड करनी है मून की सरफेस पे, यानी मून की सरफेस पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ओनली गिवन है पेंडुलम की लेंथ और टाइम पीरियड, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये न्यूमेरिकल 10.2 का आंसर आ जाएगा। पेंडुलम की लेंथ गिवन थी मून के केस में 0.99 मीटर, टाइम पीरियड गिवन था मून पे टी एम 4.9 सेकेंड। मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन हमने जी फाइंड करनी है। फार्मूला यूज़ किया टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम अंडर रूट। हमने जी एम कैलकुलेट करनी है, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर आ गया, टी का स्क्वायर। जी एम फाइंड करनी है, जी एम डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, जी एम इधर आ गई, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। एल एम की वैल्यू पुट की 0.99 4 पाई स्क्वायर एज इट इज़,
टी स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट की 4.9 स्क्वायर लिया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, जी की वैल्यू मून पे आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स 9th क्लास में चैप्टर 5 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जी की वैल्यू पढ़ चुके हैं, मून पे, डिफरेंट प्लैनेट्स पे, अर्थ पे, सन पे। तो उधर भी इस तरह की जी की वैल्यू आती थी, हमने आज कैलकुलेट भी कर ली। सेकंड न्यूमेरिकल में कितनी आई है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.3 है, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth where g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि फाइंड करें टाइम पीरियड्स सिंपल पेंडुलम के, और सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमें दी हुई है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, अर्थ पे भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, मून पे भी, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, और जी की वैल्यू अर्थ पे ये गिवन है, और जी की वैल्यू मून पे गिवन है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी मून पे जी की वैल्यू अर्थ की वैल्यू से कितने गुना कम होती है, 6 गुना कम होती है। तो ये MCQ भी याद रखना है। डाटा में फाइंड करने हैं टाइम पीरियड्स अर्थ पे, मून पे, लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की, और जी की वैल्यूज़ गिवन है अर्थ पे, मून पे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सोल्यूशन ये है 10.3 न्यूमेरिकल का, लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की 1 मीटर, और अर्थ पे जी की वैल्यू गिवन है 10, मून पे जी की वैल्यू है 1/6। तो अर्थ की वैल्यू 10 है, 10 पुट की, 6 एज इट इज़, 6 पे जब डिवाइड करेंगे तो मून पे जी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1.66। तो फाइंड करनी है हमने, टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पे और मून पे। तो ये टाइम पीरियड अर्थ पे मालूम करना है और मून पे टाइम पीरियड निकालना है। अर्थ के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा 2πL/GE। 2π एज इट इज़, L की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, GE की वैल्यू अर्थ पे 10 होती है। 1 को 10 पे डिवाइड किया, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया, 2π के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो अर्थ पे टाइम पीरियड निकल आया 2 सेकेंड। मून के केस में फिर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है, इसका फार्मूला लिखा TM = 2πL/GM। तो L गिवन है 1, G की वैल्यू मून पे 1.66 कैलकुलेट कर ली थी हमने। इनको डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, 2π से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मून पे टाइम पीरियड निकल आएगा सिंपल पेंडुलम का 4.9 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4 स्टार्ट करते हैं। 10.4 हमें डाटा गिवन है अ सिंपल पेंडुलम। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटी स्टेटमेंट है, और छोटी स्टेटमेंट्स वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ एक सिंपल पेंडुलम है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाता है 2 सेकेंड्स में। टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो फिर इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन है। इस टाइम पीरियड की लेंथ, इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करनी है, और जी की वैल्यू हमें गिवन है। यानी दो चीज़ें गिवन है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, जी की वैल्यू गिवन है उस जगह पे, सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है। इसमें डाटा गिवन था टाइम पीरियड 2 सेकेंड, अर्थ पे जी की वैल्यू गिवन थी, लेंथ फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की। फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का राइट किया, लेंथ फाइंड करनी है, स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड्स टी का स्क्वायर आ गया, इक्वल अपनी जगह पे 4π का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, L/G आ गया। L इधर ही रहेगा, G डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे किया, वैल्यूज़ पुट करेंगे, टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 4π² एज इट इज़, तो इस पेंडुलम की लेंथ निकल आएगी। वैल्यूज़ पुट की, इस पेंडुलम की लेंथ निकल आई 1.02 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स 4th न्यूमेरिकल अभी तक कंप्लीट हुए हैं। याद रख लें, फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं इनमें
सिंपल पेंडुलम का जिक्र था और फार्मूला भी हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला ही यूज़ किया। चारों न्यूमेरिकल्स में सिंपल पेंडुलम का एक ही फार्मूला टाइम पीरियड का, वही यूज़ किया है। तो 10.5 ये न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम का नहीं है, इसमें डाटा से पता चल जाएगा, क्योंकि इस 10.5 न्यूमेरिकल में सिंपल पेंडुलम का वर्ड यूज़ नहीं होगा। 10.5 न्यूमेरिकल है, इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 मीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। डाटा हमें गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स 100 वेव्स बन रही हैं और एक पॉइंट में से पास कर रही हैं, कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। तो ये 20 सेकेंड 100 वेव्स का टाइम है, ये स्मॉल टी है, ये टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड तो 1 वाइब्रेशन का होता है, एक वेव का होता है। तो फिर 100 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है 100 और उनका टाइम टी गिवन है 20 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। फिर हमें वेवलेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, अगेन हमने वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें गिवन है, 3 ही कैलकुलेट करनी है। एक नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स कितनी पास कर रही हैं 100, टाइम दिया हुआ है इन वेव्स का 20 सेकेंड, वेवलेंथ गिवन है इन वेव्स की 6 सेंटीमीटर, और एक हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड, वेव स्पीड। तो शुरू करते हैं। तो ये था हमें डाटा गिवन, नंबर ऑफ वेव्स दी हुई थी 100, टाइम दिया इन्होंने 20 सेकेंड, वेवलेंथ गिवन थी 6 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू लगाई, प्रीफिक्स है 10 की -2, एक हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव्स की टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और वेव स्पीड। ये टाइम 20 सेकेंड इन 100 वेव्स के, और ये जो टाइम पीरियड होता है ये एक वेव का टाइम होता है। तो ये कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल टी से। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम टेकन, डिफाइन भी इसकी यही है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हों उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो टाइम गिवन है वो एक सेकंड कुछ भी हो सकता है, टाइम गिवन है हमें 20, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है 100, एन की जगह पे 100, टी की जगह पे 20 पुट किया, तो 0 0 से कट हो गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये दोनों कट हो गए, 5/1 आएगा, 1 ओवर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी निकल आई। नेक्स्ट हमें पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, एफ़ की वैल्यू 1/5, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड निकल आया 0.2 सेकेंड। तो ये दो क्वांटिटीज़ हमने फाइंड कर ली। अब थर्ड कैलकुलेट करते हैं वेव स्पीड। वेव इक्वेशन लिखी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ गिवन है 5, लैम्डा गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर गिवन था, तो सेंटी की वैल्यू लगाई हुई है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे वेव स्पीड निकल आएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल हमने इस वीडियो में किए हैं, 5 न्यूमेरिकल जो रह गए हैं उसको उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।